बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ चिकन की कलेजी और पोटे के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार से भुना हुआ सालन बनाकर तैयार करूँगी। टेस्टी रेसिपी है, इजी रेसिपी है और एक क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास चिकन की कलेजी और पोटे हैं जिनका टोटल वज़न आधा किलो है। पोटों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इनके ऊपर फैट्स होते हैं वाइट कलर के और नीचे यहाँ पर पीले रंग की झिल्ली होती है जो कि चिकन वाले ही साफ़ कर देते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, मगर अब मैं इनकी कटिंग करूँगी और कटिंग आप उसको अपने तरीके से कर सकते हैं जितने बड़े पीसेस आपको चाहिए। तो फ़िलहाल मैं पहले इनको 3 हिस्सों में तक़सीम करूँगी, उसके बाद मैं इसमें से भी मज़ीद छोटे पीसेस करूँगी। अब चिकन की कलेजी की मैं इस तरह से पीसेस कर लूँगी। चिकन की कलेजी चूँकि ज़्यादा नर्म होती है, बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसके मैं ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करूँगी। और आप देख सकते हैं बस मैं इस साइज़ के रख रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितने पसंद हो जिस साइज़ के भी उस हिसाब से इसको काट सकते हैं। तो चिकन की कलेजी और पोटे मैं इसी तरह से काट कर रख लूँगी। यहाँ मैंने चिकन की कलेजी और पोटे दोनों काट लिए हैं। पोटों को अगर आप अलग से गलाना चाहते हैं, अदरक, लहसुन और नमक डालकर इनको गला लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी देर से गलते हैं और उसके बाद फिर आप इसमें कलेजी में ऐड कर दीजिएगा। मगर मैं इनको साथ ही शामिल करके पकाऊँगी क्योंकि मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। तो अभी मैं इनको एक प्लेट में रखूँगी और उसके बाद मैं इनको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से धो लूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों को दोबारा से अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इनकी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे और प्याज के साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। इस वक्त प्याज हल्के सुनहरे रंग की होना शुरू हो चुकी है, तो अब हम इसमें कलेजी और पोटे शामिल कर देंगे। कलेजी और पोटों को भी हमने इस प्याज के साथ काफ़ी अच्छा मिक्स करना है, यानी 2 से 3 मिनट तक इनको पकाएंगे। अब इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन के साथ अब हमने मज़ीद कलेजी को 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर मैंने दोनों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, छोटा-छोटा सा काट लिया है, ये डालेंगे। इन टमाटरों के साथ भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 एंड हाफ टीस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तमाम चीज़ें शामिल कीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर दूंगी इसमें 2 टीस्पून। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर ढक कर रख देंगे। टमाटर भी काफ़ी अच्छे इसमें गल जाएंगे, कलेजी और पोटे भी इसमें काफ़ी अच्छे गल जाते हैं। तो 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं टमाटर ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। बिल्कुल हल्की आंच पर ये पक रहे थे और बहुत अच्छे से टमाटर खुद ही से मैश भी हो चुके हैं, गल चुके हैं सब चीज़ें। तो अब हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे इसको और काफ़ी अच्छी भुनाई कर लेंगे। एक्चुअली हमने इसका पानी ड्राई करना है और बहुत अच्छा सा हम इसको भून लेंगे। या मैंने इसको भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस अब हम इसमें थोड़ी सी दही शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर बीट किया हुआ दही शामिल करेंगे। चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देंगे ताकि दही फटे नहीं।
तो दही शामिल करने के बाद भी हमने इसकी भुनाई करनी है, हल्की आंच पर हम इसकी भुनाई करते रहेंगे और बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा सालन बनकर तैयार हो जाएगा, भुना हुआ सालन। ये रेसिपी अगर आपको यहाँ पर अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बस अब हम इसकी भुनाई करते रहेंगे इस तरह से हल्की आंच पर। यहाँ मैंने इसको दही के साथ भी बहुत अच्छा सा भून लिया है और देख रहे हैं आप माशाल्लाह ज़बरदस्त सालन बनकर हमारा तैयार हो रहा है, भुना हुआ सालन। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, ढककर रख देंगे और कुछ देर के बाद डिश आउट करेंगे। चिकन की कलेजी और पोटे के ये भुने हुए सालन की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने लाइक बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। इसके अलावा आपने मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को आप पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, इसके अलावा चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।